तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है आज के दिन को देखने के लिए। प्रभु हमें कितना प्यार करता है कि वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन अतिबाहित करें। कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपने शारीरिक वासनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, सांसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है, जो हमें प्रभु से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम अपने आप को देखें कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा जीवन शैली कैसा है, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा है। आइए हम अपने आप को देखें। जब हम अपने आप को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन 3 रिश्तों से घिरे हुए हैं। आइए हम पश्चाताप हृदय से प्रभु के पास लौटें। हम जानते हैं कि प्रभु के पास लौटने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पश्चाताप का रास्ता। यानी प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है। प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके अपराधों को याद नहीं करूंगा, उनके पापों को याद नहीं करूंगा। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, भरोसे के साथ प्रभु के पास आए, और वो प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए फिर से तैयार है। आइए हम पश्चाताप हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ, किसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, कुकर्मी हूँ,
कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्गलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 22 अध्याय 12 पद संख्या 2। तू सारी सृष्टि की रक्षा करता है क्योंकि तू सब कुछ प्यार करता है। हे प्रभु, तेरी दृष्टि में समस्त संसार तराजू के पौसंग के बराबर है अथवा प्रातःकाल भूमि पर गिरने वाली ओस की बूंद की तरह। तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। हे मनुष्य के पाप को क्षमा कर और अनदेखा करने वाला प्रभु, वह पश्चाताप करे। तू सब पापियों को प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई
किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तू उन्हें उसे नहीं बनाया होता। कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता यदि तू उसे नहीं चाहता, और कुछ भी बना हुआ नहीं रह सकता यदि तू उसे नहीं संभालता। हे प्रभु, तू सारी सृष्टि की रक्षा करता है क्योंकि वह तेरी है। तू सब कुछ प्यार करता है क्योंकि तेरा अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। हे प्रभु, तू अपराधियों को कम दंड देता है। तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहे और तुझ पर भरोसा रखे। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज 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 गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 11 से 12, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 2। मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा, आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सदीक्षा और विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपनी शक्ति से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और उसके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा यह निवेदन है, किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित न हो अथवा घबरा ना जाएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया 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 हम भी खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वो एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, कि ईश्वर सारी सृष्टि को प्यार करता है। वह सारी सृष्टि को घृणा नहीं करता। अगर वो घृणा करता तो सारी सृष्टि को ईश्वर नहीं बनाता। और हम लोगों ने सुना, ईश्वर मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। और हम लोगों ने यह भी सुना कि सारी सृष्टि जो है ईश्वर की दृष्टि में ओस के बूंद की तरह है। प्रभु हमें पश्चाताप करने का मौका देता है, हमारे पापों को याद दिलाता है। पश्चाताप करने का मतलब क्या है? क्या मुंह से कहना कि मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूं प्रभु, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं, मेरे अपराध क्षमा कर, क्या यह पश्चाताप है? पश्चाताप करने का मतलब यह है कि अपने जीवन को बदलना। यदि मैं शराब पीता हूं तो शराब को छोड़ना। यदि मैं गंदे रिश्तों में फंस गया हूं तो गंदे रिश्तों से बचना। यदि मैं गलत आदतों से फंस गया हूं तो उससे बचना। यदि मैं नशे का सेवन करता हूं तो उसको पूर्ण विराम देना। पश्चाताप करना यानी अपने जीवन शैली को बदलना, नया बनना। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट जाए, जिससे आपके पाप मिट जाए। जब हम पश्चाताप करते यानी अपने पापों को स्वीकार करते और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु हमारे पापों को धो डालते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। और यही कारण है कि प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। इस मिसा बलिदान में ना जाने हम लोग कितने लोग भाग ले रहे हैं। क्या हम सच्चे दिल से अपने जीवन को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, या दूसरों के दोष को देखने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं?
दूसरों को ताकते रहते हैं कि वे क्या गलती करेंगे। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को देखें कि मेरे जीवन में कमी क्या है, ऐसा क्या चीज है जो मुझे प्रभु के पास जाने के लिए रोकता है, और उस चीज के लिए हमें पश्चाताप करना, यानी उस एरिया में हमें अपने जीवन को बदलना है। और यही कारण है हम पढ़ते हैं ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वो प्रभु के पास लौट आए, जिससे प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वास्तव में हमारा ईश्वर दया करने वाला ईश्वर है, हमारे पापों को अनदेखा कर देता है, हमारे गुनाहों को याद नहीं रखता है। यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 31 पद संख्या 34 में प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। वो प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए कहते हैं, यानी हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए कहते हैं। जब हम अपनी जीवन शैली को बदलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में मसीह के नाम का गौरवान्वित होता है, और मसीह हमारे द्वारा गौरवान्वित होते हैं। जो हम आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। वास्तव में जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन शैली बदल जाता है और हम ईश्वर के नज़र में महान बनते हैं, जो आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, और उसके बुलावे के योग्य बन जाते हैं। प्रभु हर पल हर क्षण हमारे इंतजार में रहता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास लौटेगा, मेरी बेटी कब अपने जीवन शैली को बदलेगी। प्रभु हमेशा हमारे इंतजार में रहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मैं प्रभु के पास लौटना चाहता हूं? जो आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे, और उसी समय जाकेयुस नामक एक नाकेदार प्रभु यीशु को देखना चाहता था। और प्रभु का वचन कहता है कि वो छोटे कद का था, इसीलिए प्रभु को नहीं देख पाया। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो ये छोटे कद का मतलब क्या था? अगर आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो ये छोटे कद का मतलब हो सकता है कि उनका जो पाप है उनको प्रभु को देखने के लिए मौका नहीं दिया। उनके जीवन में जो कमियां था वो प्रभु के पास उनको ले नहीं पाया, और वो प्रभु को देख नहीं पाए, जो प्रभु और उनके बीच में एक बाधा बनकर खड़ा था। और यही कारण है कि जाकेयुस दौड़कर गुलोर के पेड़ पर चढ़ जाता है। जब हम एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, प्रभु ना जाने कितने कदम हमारे पास बढ़ाते हैं, हमारे लिए आगे बढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जब जाकेयुस दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है तो प्रभु यीशु उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं और जाकेयुस से कहते हैं, जाकेयुस उतरा, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। आज प्रभु आपसे कहते हैं, मुझे कहते हैं कि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। प्रभु आज आपके यहां ठहरेंगे, मेरे यहां ठहरेंगे, लेकिन क्या मैं उस प्रभु के मेरे यहां ठहरने लायक हूं? सवाल है। प्रभु हमारे यहां तब ठहरेंगे जब हम प्रभु के योग्य बनेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। ईश्वर यही कहते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। और आगे हम लोगों ने सुना कि जाके उसका जीवन बदल जाता है। वो कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और जिन लोगों से बेईमानी की है उनका 4 गुना लौटा दूंगा। क्या बदलाव आता है उनके जीवन में। एक विश्वासी का जीवन जैसा है वैसा नहीं रहता है, बदल जाता है। अगर एक विश्वासी का जीवन जैसा था वैसा ही रहेगा तो वो विश्वासी नहीं कहलाएगा। विश्वासी तब कहलाएगा जब उनका जीवन शैली बदल जाएगा, प्रभु के इच्छा के अनुसार वो जीवन बिताने की कोशिश करेगा। आइए हम आज प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हमें प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन शैली को ढालने के लिए शक्ति प्रदान करे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ।
जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वो मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग से आरोहित हुआ है और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम आज संत पापा फ्रांसिस, सभी बिशप, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ एवं सुरक्षित रहकर आपके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे अब्बा पिता परमेश्वर, हम विश्व के सभी परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परिवार के सदस्यों जो आपस में प्रेम, एकता, आनंद, शांति तथा मेल मिलाप का जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवाओं जो अपने वर्तमान में प्रलोभन में फंसे हुए हैं, उनके मन फिराव के लिए आपके पास आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, नशे में फंसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सभी नशे की आदतों से मुक्त होकर आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम उन रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। इनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये गात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझमें ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हमने न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पस्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो ईश्वर के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू
मेरा पालनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे प्रेम में हे प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में हे प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तेरे प्रेम में है प्रभु, भक्ति में झूमता रहूं।